हेलो दोस्तों, क्या आपने ये खबर सुनी कि अयोध्या के रामलला के भव्य मंदिर में जूते चप्पलों का पहाड़ खड़ा हो गया है। अयोध्या के रामलला के मंदिर में भक्तों के जूते चप्पलों का मेला लग गया है। लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर जिस प्रभु श्री राम की चरण पादुका को भरत जी ने अयोध्या के सिंहासन पर रखकर 14 सालों तक राज किया था, उसे अयोध्या में 500 सालों के इंतजार के बाद रामलला के मंदिर में जूते चप्पलों का अंबार क्यों लग गया है। इसके पीछे की खबर हमें यही बता रही है कि रामलला के भक्तों ने अपने प्रभु श्री राम के लिए अपने जूते चप्पलों का दान कर दिया है। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान तो जरूर होंगे, लेकिन जब से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना है, तब से रोजाना लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और ऊपर से महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने के बाद अयोध्या जाने वालों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि रामलला के मंदिर के बाहर जूते चप्पलों की भरमार हो गई है। भक्त लाखों की भीड़ में जब रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वो रामलला के दर्शन करने से पहले यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जूते ले लो, लेकिन रामलला अपने दर्शन दे दो। दोस्तों, रामलला के भक्तों की पुकार इस वजह से है क्योंकि 14 जनवरी से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक रामलला के दरबार में करीब 126 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। रामलला के दर्शन के बाद अपने जूते चप्पल भी लेने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये नहीं है कि रामलला के दर्शन से पहले भक्तों को अपने जूते दान करने का कोई रिवाज है, बल्कि भक्तों की अपार भीड़ की वजह से ऐसा हो रहा है। रोजाना आने वाले लाखों लोगों की भीड़ को देखते हुए लोगों का दर्शन आसान हो, इसके लिए प्रशासन ने कुछ नियम बदले हैं। पहले भक्त जिस गेट से अंदर मंदिर की ओर प्रवेश करते थे, उसी से बाहर निकलते थे और अपने जूते चप्पल लेते थे, लेकिन अब भीड़ को देखते हुए अयोध्या प्रशासन ने गेट नंबर 3 से बाहर निकालने का रास्ता निकाला है। यानी अब जो भी भक्त मंदिर में प्रवेश करेगा वो गेट नंबर 1 से बाहर नहीं आएगा, बल्कि गेट नंबर 3 से बाहर आएगा, जिस कारण से लोगों को अब आधा किलोमीटर चलने के बजाय अपने जूते चप्पल वापस पाने के लिए 5 से 6 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। और इन सब के बीच उन्हें काफी भीड़ का सामना भी करना पड़ रहा है। इसलिए श्रद्धालु अपने जूते चप्पल गेट नंबर 1 में छोड़ दे रहे हैं और नंगे पांव ही अपने घर की ओर लौट रहे हैं। इस नियम के बदलने से राम मंदिर के प्रवेश द्वार के पास करीब 1 महीने से रोजाना लाखों लावारिस जूते चप्पल जमा हो रहे हैं। नगर निगम कम से कम अभी तक लाखों जूते चप्पल मंदिर के प्रवेश द्वार से हटा चुके हैं और अभी भी लगातार मंदिर आए लोगों का चप्पल हटा रहे हैं। ये जूते चप्पल उन्हीं श्रद्धालुओं के हैं जिन्होंने मंदिर के गेट नंबर 1 पर उतार दिया था। नगर निगम के कर्मचारी इन जूते चप्पल को जेसीबी मशीनों के द्वारा ही हटा रहे हैं। वहां अब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिकारियों का कहना है कि महाकुंभ की शुरुआत से ही बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु हमारे प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए पिछले 30 दिनों से व्यवस्थाओं में कई बदलाव किए गए हैं, ताकि अप्रत्याशित रूप से उमड़ती भक्तों की भीड़ को बिना किसी अव्यवस्था के आसानी से दर्शन करने का मौका मिल सके। इसलिए अब मंदिर परिसर का गेट नंबर 3 भी खोल दिया गया है और रामलला के दर्शन के बाद भक्तों को इसी गेट से बाहर निकाला जा रहा है। इस नई व्यवस्था की वजह से राम मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए भक्तों को एक तरफा मार्ग को पकड़कर रामलला के दर्शन के लिए जाना पड़ रहा है और फिर वहां से एक दूसरे रास्ते से गेट नंबर 3 से बाहर निकलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भक्तों को अपने जूते को वापस लेने के लिए कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ रहा है। इस नई व्यवस्था की वजह से अब भक्तों ने ये तय किया है कि रामलला के दर्शन के बाद अपने जूते चप्पल को छोड़ रामलला मंदिर के गेट नंबर 3 से ही बाहर निकल जाए। इन लाखों जूते चप्पलों के इस पहाड़ को हटाने के लिए प्रशासन को जेसीबी मशीनों की सहायता लेनी पड़ रही है। तो दोस्तों, अगर आप रामलला का दर्शन करना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप अपने जूते चप्पलों से मोह हटाकर रामलला की भक्ति और उनके दर्शन का लाभ पाने के लिए इन्हें गेट नंबर 1 पर ही छोड़ दें। उम्मीद है कि आपको हमारी ये सलाह सही लगी होगी और हमारे वीडियो से आपको अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन कैसे करें, इसकी भी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सनातन धर्म से जुड़ी खबरों और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल द कर्मा को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।